कहानी उत्तर प्रदेश की। राजनीति में टाइमिंग का खास महत्व होता है। 4 लाख ठीक हो, लेकिन अगर टाइमिंग ठीक नहीं है तो फिर उसके मायने नहीं रह जाते। उत्तर प्रदेश को लेकर 1991 में कांग्रेस से भी एक ऐसी ही चूक हुई थी। उसने उस वक्त जो फैसला किया था वो रणनीतिक तौर पर ठीक था, सही था, लेकिन वो चाल चलने के लिए दिन होने का इंतजार करती रह गई। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव अल सुबह ही राजभवन पहुंचकर अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस की चाल धरी की धरी रह गई। कांग्रेस का वो फैसला लीक कैसे हुआ, ये भी एक पहेली है। कहा तो ये जाता है कि उस वक्त के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने मुलायम सिंह यादव को देर रात जगाकर यह खबर लीक की थी कि कल आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। मुलायम सिंह यादव के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त थी। नमस्ते और ढेर सारा स्वागत। हल्की ठंड की आमद के साथ हम भी एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल कॉरिडोर के किस्से लेकर, हमारी यानी कि नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की खास श्रृंखला के तहत, जिसका नाम है कहानी उत्तर प्रदेश की। दिल्ली में तो कांग्रेस के बड़े नेता फैसला करने के बाद अपने अपने बंगलों में सोने के लिए चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब जो होगा अगले दिन ही होगा। लेकिन लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने अपने अपने बंगलों में सो रहे सभी मंत्रियों को जगाकर 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से इस प्रस्ताव की मंजूरी ले ली कि मंत्रिपरिषद विधानसभा भंग कर नए विधानसभा चुनाव की सिफारिश करती है। इसके बाद उन्होंने अपनी किचन कैबिनेट के नेताओं को अपने घर बुलाकर तय किया कि जितनी जल्दी हो सके राजभवन चल देना चाहिए और कांग्रेसी कैंप को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, चूं तक नहीं होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने राजभवन को फोन लगवाकर यह सुनिश्चित किया कि राज्यपाल साहब जग रहे हैं कि सो रहे हैं। जब उन्हें बताया गया कि अभी वो सो रहे हैं तो उन्होंने अपने अफसरों के जरिए ये पता करने की कोशिश की कि वो सोए कब थे और आखिरी फोन कब आया था, किसका आया था। उनके सोने के टाइम और बाहर से आने वाली कॉल डिटेल्स के आधार पर मुलायम सिंह यादव को ये यकीन हो गया कि दिल्ली में उनकी सरकार को लेकर होने वाली किसी भी गतिविधि से राज्यपाल फिलहाल वाकिफ नहीं है। उस वक्त बी सत्यनारायण रेड्डी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। मुलायम सिंह यादव और ज़्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं थे। हालांकि वो अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों की इस सलाह पर राजी होते दिखे कि नेताजी पौ तो फटने दीजिए। इसके बाद फिर से राजभवन फोन लगाया गया। मुलायम सिंह यादव को फिर से वही जवाब सुनने को मिला कि अभी महामहिम सो रहे हैं। इस बार ही उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अफसरों को सख्त लहजे में हिदायत दी कि राजभवन के अफसरों को बताया जाए कि मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ किसी बेहद जरूरी कार्य से अभी के अभी मिलना चाहते हैं। राजभवन के अफसरों ने राज्यपाल को जगाया और उन्हें मुख्यमंत्री आवास से आ रहे फोन कॉल्स के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल भी चकित थे कि भाई ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि मुलायम सिंह यादव को सूचित करिए कि वो कभी भी मिलने आ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव अपनी सरकार के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ पहुंचे और अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें अगली व्यवस्था तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आदेश कर दिया और यही मुलायम सिंह यादव का सियासी दांव था। अगर मुलायम सिंह यादव के इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस मुलायम सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर देती तो वो सरकार अल्पमत में आ जाती। ऐसी स्थिति में सरकार बर्खास्त हो जाती। बर्खास्तगी के बाद राष्ट्रपति शासन लगता। कांग्रेस की रणनीति भी तो यही थी कि वो मुलायम सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करेगी, सरकार गिरेगी, अगले 6 महीने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। मध्यावधि चुनाव से पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन उनके लिए मुफीद होता है। लेकिन रात को लिए गए फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो अगले दिन का इंतजार करती रही। मुलायम सिंह यादव ने उसके लिए अगला दिन आने ही नहीं दिया। दरअसल 1989 में केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में। करीब 1 साल के अंदर ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई, साथ ही जनता दल भी टूट गया।
केंद्र में चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री हुए थे। इधर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव भी वीपी सिंह का पाला छोड़कर चंद्रशेखर के साथ हो लिए थे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव सरकार को गिरने से बचा लिया था। उस समय विधानसभा में कांग्रेस के 94 विधायक थे, लेकिन चंद्रशेखर की सरकार 4 महीने ही चल पाई थी कि कांग्रेस के साथ उनका टकराव हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इधर कांग्रेस उधेड़-बुन में थी कि वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को समर्थन जारी रखे या समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दे। पार्टी के अधिकांश नेता इस राय में थे कि मुलायम सिंह यादव सरकार को समर्थन वाया चंद्रशेखर दिया गया था और अब जब चंद्रशेखर से रिश्ता खत्म हो गया तो मुलायम सिंह यादव सरकार को समर्थन जारी रखने से कोई खास राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला। कांग्रेस यूपी में अपनी वापसी की गुंजाइश देख रही थी। इसी वजह से एक रात कांग्रेस आला कमान के घर बैठक में मुलायम सरकार से समर्थन वापसी का फैसला हुआ, पर उसको अमली जामा पहनाने में देर हो गई और मुलायम सिंह यादव खेल कर गए। ये किस्सा आपके लिए लिखा था नदीम ने, जो है हमारी खास सीरीज कहानी उत्तर प्रदेश की। इसका हिस्सा और भी किस्सों के लिए, जानकारियों के लिए, खबरों के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। शुक्रिया।